हाँ जी बच्चे, कैसे आप सब लोग हैं? ओके, अच्छे हैं। हाँ सर, अच्छे हैं। लेकिन सर लास्ट वीक सर वीडियो नहीं आ पाया। हाँ बच्चे, मैं कुछ कारण से जो है आप लोग की वीडियो जो है लास्ट वीक है ना यहाँ पे नहीं मैं बना पाया। ओके, लेकिन अब जो है फिर आप लोगों का मैं अपडेट कर रहा हूँ। पिछले लास्ट डे जो मैंने चर्चा किया था, जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ओके बच्चे, आप थोड़ा सा एक्टिव होकर के आप सब लोग क्या करेंगे, नॉमिकल्स को आप बनाया करेंगे और जो समस्याएं होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, आप है ना यहाँ पे दिया करेंगे। ओके, कभी कभी है ना यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस आ जाती है। ओके, और खास करके इस लॉकडाउन पीरियड में अभी तो है ना। खैर, तो बच्चे अब देखिए, सबसे पहला दो तीन आपका जो मेरे मन में जो सवाल था कि आप लोग के पास बुक्स है या नहीं है, मुझे पता नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन वाले आपका कॉलम में मैं क्या करूंगा, आपका नॉमरिकल का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का जो है पीडीएफ फॉर्म में उसका लिंक मैं दे दूंगा। साथ में एग्जाम्पल जितने सारे जो आपके हैं उसका भी उसी में लिंक मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। ओके, और साथ में स्टडी मटेरियल्स का, इस चैप्टर का जो स्टडी मटेरियल है उसका भी लिंक मैं देने वाला हूँ। तो आपको तीन तरह का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन आपका बॉक्स में क्या होगा, आपको मिल जाएगा। राइट, आज हम सभी लोग जो सीखने वाले हैं वो आपके नॉमरिकल सॉल्व करने के लिए, स्पेशली कि प्रॉब्लम कैसे बनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है। पहले अब तक का जितनी सारी बातें आप सब लोगों ने सीखा, वहां तक का एक सफर पे हम सब लोग थोड़ा सा हाईलाइट्स एक बार कर लें। आप सबने सीखा है जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, और साथ में सीखा है मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए जाते हैं। इन सारी बातों को आपने क्या किया था, सीखा था। बड़े विस्तार से उस बात को मैंने आपको बताया था। लेकिन आज हम सब लोग बच्चे, जब जर्नट्रीज आपको मैं पढ़ा रहा था, जब जर्नट्रीज मैं आपको सिखा रहा था, हाँ एक बात और बीच में मेरे दिमाग में भी आ गया कि जो बच्चे आपका, जो बच्चे यानी कि यहाँ पे कोई भी बच्चे 20 से है ना जहाँ तहाँ से आपका वीडियो क्या करें, ना देखा करें, वो एक सीक्वेंस वाइज वीडियो है ना यहाँ पे देखा करें। राइट, ओके। और बच्चे आप लोग एक बार है ना यहाँ पे रिवीजन कर लीजिएगा, जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर आपको अपनी जुबान पे रहनी ही चाहिए, तभी नॉमरिकल आपको क्या फास्ट बनेगा। राइट, तो भाई आपको चलिए आज हम लोग नॉमरिकल पहले बनाने के लिए सीखते हैं। जब हम लोग जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हमने किया था, जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर या जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो वहां पे बच्चे इंटरेस्ट मैंने आपका कैलकुलेट करके मैंने लिख दिया था। एक एजम्पशन मैंने मान लिया था कि चलो इसमें आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना इंटरेस्ट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इतना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में इतना है, ये मैंने ऐसा मान लिया था। 800, 700 और कितना 500 मैंने मान लिया था। लेकिन बच्चे अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सभी लोग इसी बात को क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। ओके, तो बच्चे मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लेजर बना के दिखाने वाला हूँ। जर्नट्रीज सबको तो आता ही होगा, और जर्नट्रीज के बेसिस पे ही हम लोग अभी क्या सीखने वाले हैं, लेजर सीखने वाले हैं। तो हम सभी लोग आपका लेजर बनाएंगे, वो किसके बुक्स में, हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक्स में हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। तो लेजर बच्चे कौन कौन सा बनेगा, हायर परचेजर के बुक्स में कौन कौन से लेजर बनेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हायर परचेजर के बुक्स में बनेगा एसेट्स अकाउंट बनेगा, दूसरा हायर वेंडर अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और साथ में बनाने के लिए क्या सिखाएंगे, बैलेंस शीट सिखाएंगे। राइट, तो मैं अभी जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर ये सिखाने वाला हूँ। साथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपका अकाउंट्स बनाए जाएंगे, मींस लेजर बनाए जाएंगे। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज लेजर। बहुत सारे जब अकाउंट एक साथ कलेक्टिवली बनाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। तो आज हम सब लोग इतना सीखने वाले हैं। आपको बच्चे
ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट बनाया जाता है। आपकी यदि एग्जामिनेशन में बोलेगा कि नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाइए, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंड आपका प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में चला आएगा क्या, आपका एसेट्स अकाउंट बना दीजिएगा, आपका साथ में बना दीजिएगा हायर वेंडर अकाउंट बनाइएगा, इंटरेस्ट अकाउंट बना दीजिएगा, फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाने की जरूरत क्या है, नहीं है, राइट। लेकिन यदि आप अभी यानी डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो मैं भी आपको सिखाना चाहता हूं और पूरे विस्तार से हर एक एक चीज आप अभी सीखिए। आपका एसेट्स अकाउंट बनाने के लिए, हायर वेंडर अकाउंट बनाने के लिए, इंटरेस्ट अकाउंट बनाने के लिए, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए, ये सब आप सीखिए। और फिर वेंडर के बुक्स में भी बच्चे इंपॉर्टेंट रूप से बहुत सारे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं। मीन्स कौन कौन से आपके यहाँ पे आपके अकाउंट्स बनाए जाएंगे वेंडर के बुक्स में। तो नंबर 1 सबसे पहले हायर परचेजर अकाउंट, नंबर 2 हायर परचेजर अकाउंट, नंबर 2 इंटरेस्ट अकाउंट, नंबर आपका 3 ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट। तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ओके, तो बच्चे इसका है ना यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि आपका स्टडी मटेरियल्स का जो है लिंक जो है मैं आज है ना कि डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में मैं डाल दूंगा और वहां से आपको का डाउनलोड भी आप क्या होंगे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। और बच्चे हम लोग जो नॉमिकल शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो आपका डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की बुक से है ना। बिहार के हर यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एस.एम. शुक्ला साहब का ही है ना यहाँ पे जो है बुक्स पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे आप सब लोग भी जो है इसी बुक से है ना यहाँ पे अभी बनाएंगे और ऐसे, और मैंने क्वेश्चन भी तो मैं लिंक में डाल रहा हूँ, आप वहां से आपका डाउनलोड कर करके आप घर बैठे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिसके पास प्रिंटर होगा तो वो है ना कि प्रिंट भी निकाल करके, या आस पास पड़ोस में भी प्रिंटर होगा तो वहां से प्रिंट निकलवा करके आप काम चला सकते हैं। कब तक, जब तक कि आपके पास बुक्स अवेलेबल क्या हो ना हो। तो मैं हर स्थिति परिस्थिति को समझते हुए मैंने लिंक आपको क्या किया, मैंने डलवा दिया है, वो आप वहां से क्या करेंगे, आप आपका अपलोड कर लेंगे, आपका वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर, चलिए जी मैं अब आपको आगे मैं बात बढ़ाता हूँ। ओके, तो बच्चे मैं अभी आपको जो सबसे पहले आपका देखिए, मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में सर कितने तरह के कितने सारे टाइप्स के प्रॉब्लम मिलेगा, इन सारे टाइप्स के प्रॉब्लम का चर्चा मैंने अपने क्या किया, स्टडी मटेरियल में भी मैंने डाल रखा है, राइट। और जैसा मैं दिखा देता हूं आप सभी को बच्चे, इसमें आपका एक एक चीज की बारीकी ढंग से मैं डाल रखा हूं। ओके, और आप देख रहे होंगे कि सर इसमें कौन कौन से आपका कितने सारे आपका टाइप्स के प्रॉब्लम मिलेंगे, तो मैंने बच्चे यहाँ पे डाल भी रखा है और मैं अभी वर्बली ओरली क्या कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ। तो बच्चे आपको इस चैप्टर में मेनली आपको 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगे। कितने, 4 टाइप्स के प्रॉब्लम मिलेंगे। नंबर 1 सबसे पहला कहलाता है सिंपल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू आपका यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम, राइट। सिंपल प्रॉब्लम मिलेगा। सर सवाल ये मन में उठा, सर सिंपल प्रॉब्लम का मतलब क्या सर, क्या आपने बिना बनाए बनेगा क्या? नहीं, ऐसा कौन गलतफहमी पाल रहे हैं। ठीक है, आपको बनाना तो पड़ेगा, हर इंसान को कर्म करना पड़ता है बच्चे, भगवान को भी कर्म करना पड़ता है। तो हम लोग इंसान हैं, राइट, तो हमें तो कर्म करना ही पड़ेगा। ओके, तो भाई सबसे पहला सिंपल प्रॉब्लम हम लोग कहते किसे हैं, राइट। तो सिंपल प्रॉब्लम बच्चे कैसे कहते हैं ये समझ लीजिए। जब आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया हुआ रहे, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ रहे, ऑल आर गिवन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, हमारा अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, आपका कैश प्राइस, सब कुछ दिया हुआ रहे, तो वैसे प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रॉब्लम कहते हैं। पहला टाइप का सिंपल प्रॉब्लम में भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक आपका जो है इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट। ये क्या है? अभी जब हम आपको नॉमिकल बताएंगे तो वहां पे ये बात हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो मेन टाइप का, तो पहला टाइप का हो गया कि आपका सिंपल प्रॉब्लम, जब आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया हुआ रहे, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहे, ऑल आर गिवन, सब कुछ दिया हुआ है, तो आपका पहला टाइप का सिंपल प्रॉब्लम कहलाता है। नंबर 1। सर नंबर 2, जब आपके क्वेश्चन में
जब आपके क्वेश्चन में अमाउंट आपका कैश प्राइस दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ आपका इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, तो सवाल उठा सर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगे? अरे सॉल्व कैसे होंगे भैया, उसके टेक्निक्स हैं, उसके तरीके हैं, वो आगे हम लोग आपका जैसे जैसे आता जाएगा सीखते जाएंगे, राइट। लेकिन सेकंड टाइप के प्रॉब्लम में क्या रहेगा, आपका कैश प्राइस दिया हुआ रहेगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रहेगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा, राइट। ये सेकंड टाइप का। थर्ड टाइप के प्रॉब्लम में बच्चे, थर्ड टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या रहेगा वो समझ लीजिए बच्चे। थर्ड टाइप के प्रॉब्लम में क्या रहेगा, सर अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहेगा, बट कैश प्राइस ऑफ रिसीट्स दिया हुआ नहीं रहेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं क्या, थर्ड टाइप के प्रॉब्लम कहते हैं। तो मन में सवाल उठा सर ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे? हाँ बच्चे, इसके भी सॉल्व करने के तरीके वन बाई वन आता जाएगा, हम लोग हर आपका टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। आज तो हम लोग फर्स्ट टाइप का ही प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे और वन बाई वन हम लोग सीखते जाएंगे, तो आगे आगे होता भी जाएगा। चौथा नंबर है लास्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है वो कहलाता है डिफॉल्ट इन पेमेंट। क्या कहलाता है? डिफॉल्ट इन पेमेंट, दैट इज फॉल्ट इन पेमेंट। मान लीजिए इंस्टॉलमेंट हमें 4 इंस्टॉलमेंट देना था, पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया, तीसरा इंस्टॉलमेंट देना था लेकिन दे नहीं पाए, चौथा इंस्टॉलमेंट देना था दे नहीं पाए। तो सर वैसे हालात में क्या होता है, यदि संपत्ति वापस लेके चला जाएगा तो कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, इन सारी बातों को हमें सीखना है, जानना है। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिफॉल्ट इन पेमेंट। क्या कहते हैं? प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिफॉल्ट इन पेमेंट कहा जाता है। ओके, तो बच्चे ये आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे मैं पढ़ता हूं। तो ये प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिफॉल्ट इन पेमेंट हो गया। तो ये बातें आप सबको मैंने क्या किया, बता दिया। क्लियर? ओके बच्चे, चलिए इसके आगे मैं और बताऊं। हाँ सर और बताइए। ओके, तो भाई अब मैं आपका क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। भाई आपका एक एक करके बच्चे, आज मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं सॉल्व करके भी बताने वाला हूँ, डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। ओके, और आप सब लोग जो है आज का टास्क आपको 1 to 4 मिलेगा, ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, आज 1 to 4 तक ही सवाल मिलेगा। और इसी में से आपको क्या करना है, आज बनाना है, आराम आराम से बनाना है, राइट। तो 1 to 4 तक आपका टास्क रहेगा। ओके, आप है कि ज्यादा खुश हैं तो 1 to 5 आपका पूरा का पूरा आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा, राइट। तो ओके, वो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक का आज मैं टास्क आपको देने वाला हूँ, जिसमें से 1 तो मैं बताने वाला ही हूँ और आप सब लोग बाकी 4 सवाल क्या करिएगा, बनाइएगा। चलिए, तो हम लोग अब बिना कुछ देर किए हुए हम लोग अब अपने क्वेश्चंस को क्या करें, शुरुआत करें। पहले तो आंसर नंबर 1 मैं लिख देता हूँ बच्चे, है ना। पहले आंसर नंबर 1 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जी, आंसर नंबर आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, राइट। आंसर नंबर क्या होगा, 1 लिख दिया मैंने। बच्चे यहाँ पे आपको वीडियो जो है ये यहाँ पे चमक रहा है जी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर नंबर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। आंसर नंबर 1 हो जाएंगे, ये मैंने लिख दिया। अब पहले क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आप सबको, क्या कहता है क्वेश्चन, ये पहले समझना चाहिए, है ना। देखिए बच्चे, एक एक करके बात को समझिए। यहाँ पे कहता है कि ए फर्म, याद रखिएगा, गारंटीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड गारंटीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। आपको याद रहेगा, आपकी जुबान पे रहेगा, तब आपके न्यूमेरिकल फटाफट बनेंगे, आपका लेजर फटाफट क्या होगा, बनेगा। यदि याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे 100% आप उतना फास्ट क्या होंगे, नहीं बना पाएंगे, बार बार आपको गारंटीज देखना पड़ेगा। तो भैया वैसे सवाल तो नहीं बनेंगे, है ना। आप हर चीज है कि यहाँ पे क्या हुआ, इनएक्टिव आपका वे में काम करेंगे तो आपका क्या होगा, वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस की ओर कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको एक्टिव होकर के क्या होंगे, बनाने के लिए आपको तो क्या होंगे, सारे गारंटीज आपको याद रखने ही पड़ेंगे और बहुत आसान भी है। 6 आपका 6 एंट्री तो दोनों में है ही जी, और इतना तो आसान है भाई, इतना आसान तो यानी कि यहाँ पे और कुछ काम हो ही नहीं सकता, जितना आसान गारंटीज उसके आप याद रख सकते हैं। ओके, तो जी मैं आगे की बात करूं। सर, ए फर्म ऑफ द कोल मर्चेंट्स परचेज द वैगन ऑन द हायर परचेज सिस्टम। ओके, ए फर्म ऑफ द कोल मर्चेंट आपका परचेज ए वैगन ऑन द हायर परचेज सिस्टम, पेमेंट इज टू बी मेड इन पीरियड ऑफ द 4 ईयर, 6000 वाज पेबल ऑन डिलीवरी 1 अप्रैल 2000 आपका 12, राइट। मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूं बच्चे, आप देखो ऐसे, है ना। ये मैं डायग्राम बना देता हूं,
देखिए आपका कहता है 1 अप्रैल 2012 है, राइट। तो ये 1 अप्रैल आपका हो जाएगा, 1 अप्रैल 2012 का मतलब हो जाता है 12 एंड 13, और 2000 हमारा 13 एंड क्या होगा 14, और 2000 हमारा 14 एंड क्या होगा हमारा 15 हो जाएगा, राइट। ये जी, तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2012 एंड 13 हो जाएगा। मैं आपको पहले बात कर लूँ, ये हमारा पेमेंट लिखा, ए फॉर्म ऑफ द कोल मर्चेंट परचेज द वागन ऑन द हायर परचेज सिस्टम। एक कोल मर्चेंट है, आपका हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत में वागन खरीदा। वागन मीन्स एक तरह का आपका कोई एसेट्स है ना, ये आपका छोटी मोटी कोई गाड़ी, राइट, आपने खरीदा है। कहता है पेमेंट इज टू बी मेड पीरियड ऑफ द 4 ईयर, 4 साल तक है यहाँ पे उसे 4 साल है यहाँ पे देना है, 4 आपका ईयर्स तक आपको पैसे देना है, ठीक है। डाउन पेमेंट के रूप में कितना दिया है 6000, कितना बच्चे 6000 रुपीज आपका डाउन पेमेंट के रूप में दिया है, राइट। 1 ईयर 2 ईयर 3 और 4th ईयर यहाँ तक आपको देगा। मीन्स 2000 क्या होगा 15 एंड क्या होगा 16, ये हमारा 6000, राइट, ये हमारा 6000 और फिर हमारा कितना 6000 और ये आपका कितना होगा 6000 हो जाएगा, राइट। ये तो बच्चे आप देखो, पहले ये तो मैंने एक डायग्राम बना दिया, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए, ओके। तो भाई 6,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट देना है, कहता है आपका हायर वेंडर चार्ज 5% पर आपका एनम इंटरेस्ट ऑन द ईयरली बैलेंसेस, राइट। तो बच्चे आपको कहता है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। देखिए अमाउंट ऑफ इस इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% पर आपका एनम है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम है। द कैश प्राइस ऑफ द वागन 27,300, राइट। तो मैं यहाँ पे बच्चे सबसे पहले लिख रहा हूँ, हाँ जी बच्चे, आप लोगों को पिछली बातें बताने के बाद, थोड़ा सा अपडेट करने के बाद, अब जो मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को पहले क्या करें, समझें कि क्वेश्चन क्या कहता है, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग इन सारी चीजों के बारे में क्या करें, जानें, ओके। तो बच्चे आप देख लो, यहाँ पे सवाल में आपको साफ तौर पे बोल रहा है कि एक आपका फर्म है और वो कोल मर्चेंट है, वो कोयले का आपका व्यापारी है, उसने मोटर वागन खरीदा है, वागन खरीदा हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत में। पेमेंट इज टू बी मेड इन द पीरियड ऑफ द 4 ईयर, और 4 सालों में क्या कर रहा है, 4 इंस्टॉलमेंट में ये कह रहा है कि आपका पेमेंट मेड पीरियड आपका 4 ईयर्स। 6000 was payable on the delivery 1 अप्रैल 2012, राइट, 6000 का दे दिया। फिर उसका बैलेंस अप्लाई द एनुअल 6000 ऑन 31 मार्च द पेंटर आपका चार्ज 5%, 6 इंस्टॉलमेंट का फिर आपका क्या करेगा 4 इंस्टॉलमेंट और देगा। मीन्स टोटल आपका कितना देगा 30,000 पे करेगा, कितना बच्चे 30,000 पे करेगा, ओके। अब जहां तक बात है, कहता है हायर वेंडर चार्ज 5% पर एनम एज द इंटरेस्ट ऑन द आपका ईयरली बैलेंसेस, 5% आपका पर एनम जो है इंटरेस्ट यानी कि यहाँ पे उसे मिलेगा। द कैश प्राइस ऑफ द वागन डिलीवरी, आपका कैश प्राइस दिया हुआ 27,000 कितने रुपए का 300 रुपए का, 27,000 कितने रुपए का 3 आपका 27,300 रुपए का कैश प्राइस आपका दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन है बच्चे कितना परसेंट के रेट से, 10% के रेट से डिप्रिसिएशन है। डैमेजिंग बैलेंस मेथड से आपका दिया हुआ है। एंड पास द जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बोथ पार्टी, दोनों पार्टीज के बुक्स में आपको क्या करना है, जर्नट्रीज करना है, ओके। तो भाई आपको देखिए, तो सबसे पहले आप देख लीजिए सीपी, मैं थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ करवाता हूँ। सीपी जो है टोटल आप देख रहे हैं बच्चे 27,000 कितना है 300, कितना 27,300। थोड़ा सा मैं एनालिसिस आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं राइट साइड में ही एनालिसिस करवा देता हूँ, और ताकि फिर मैं मिटा दूँ इसे। ये आपका सीपी ऐसे समझो 27,000 कितना हो गया 300, और एचपीपी बच्चे देखो कितना हो जाएगा, टोटल आपका जो है 27,300 का मेरा सीपी है, और आप बच्चे टोटल आपका इंस्टॉलमेंट के रूप में कितना पे कर रहे हो 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000, टोटल आप एचपीपी के रूप में पे कर रहे हैं 30,000 रुपीज पे कर रहे हैं, कितना रुपया 30,000 रुपीज पे कर रहे हैं। इसका मतलब है सीपी
टोटल केवल यदि हैंड टू हैंड खरीदे होते तो 27,300 ही मुझे पे करना पड़ता, लेकिन मुझे जब आपका इंस्टॉलमेंट के रूप में देना पड़ रहा है तो पूरे 30,000 रुपये देना पड़ रहा है। कितना रुपया? 30,000 रुपया। इसका मतलब है कि मुझे जो भी ज्यादा देना पड़ रहा है वो क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। क्या बच्चे? इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बराबर क्या निकल जाएगा बच्चे? इंटरेस्ट बराबर क्या निकल जाएगा? HPP माइनस क्या होगा? CP हो जाएगा। और HPP आपका दिया हुआ है कितना रुपए का? 30,000 माइनस आपका CP कितना है? 27,300, राइट। तो बच्चे ये आपके हो जाएंगे, ये हमारा 2700 का मेरा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। 2700 का क्या हो गया? इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इस इंस्टॉलमेंट जो है मेरा CP से क्या है? बड़ा है। ये 27,300, लेकिन टोटल जो पे कर रहे हैं 30,000। इसका मतलब मैं आपका 30,000 रुपये जो दे रहा हूँ इसमें इंटरेस्ट मेरा क्या है? शामिल है। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मेरा क्या है? शामिल है। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं क्या? इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट कहते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। तो ये बच्चे इसका मतलब है ऐसे प्रॉब्लम को इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। लेकिन यदि मेरा अमाउंट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट का जो टोटल है वो कैश प्राइस के इक्वल आता, बराबर आता, तो इसका मतलब ये समझा जाता कि इंटरेस्ट मेरा इंस्टॉलमेंट में शामिल क्या है? नहीं है। तो वैसे प्रॉब्लम को कहा जाता है इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते और फिर उस इंस्टॉलमेंट में जोड़ करके फिर हम लोग क्या करते? पे करते, राइट। वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 to आगे मिलेगा। 5 to यहाँ पे 7 8 तक मिलेगा, राइट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं आपका फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम को इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन इंस्टॉलमेंट को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसमें बच्चे सबसे पहला जो है हमें आपका जो है पहला टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक का आपको टास्क मिलेगा। 1 मैं बताने जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको क्या होंगे? बनाने पड़ेंगे, राइट। तो चलिए जी, आपका CP हो गया सर 27,300 हो गया, प्लस हमारा HPP हो गया 30,000 हो गए, 30,000 रुपए हमारे हो गए। इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा? HPP माइनस क्या होगा? CP हो जाएगा, राइट। HPP माइनस CP हो जाएगा 30,000 माइनस 27,300। 2700 हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ओके, हाँ जी। तो इतनी बातें हो गई बच्चे। तो सबसे पहले इतना बातें जब हो गया तो अब मैं आगे की बात करूं, ठीक है। ये थी आपका, देखिए तो मैं अब मिटा देता हूं। पहले तो मुझे समझाना था कि इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ। तो बच्चे अब हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है। मैं फिर से एक बार सवाल कर रहा हूं, क्या बच्चे डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट शामिल होता है? नहीं सर, आपका डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट शामिल क्या रहता है? नहीं रहता है। ओके, आपको मैं पहले भी बताया हूं क्यों नहीं रहता है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि सर हैंड टू हैंड जब हम पेमेंट करते हैं तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? 0। और जब टाइम इक्वल टू 0 हो गया सर, तो जब आपका इंटरेस्ट बराबर PRT इंटू टाइम, आपका इंटरेस्ट बराबर होता है PRT इंटू PRT डिवाइड बाई 100। तो टाइम 0 से, तो प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी रहे, R कुछ भी रहे, तो मेरा क्या होगा? इंटरेस्ट तो 0 होगा ना, या आंसर होगा। तो बच्चे आप देखो यहाँ पे हमारा जो है ये CP वाला, ये तो मैंने पहले आपको समझा दिया। तो अभी हम फर्स्ट टाइप का, अब सवाल मन में ये उठा कि सर कैसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हाँ बच्चे, वही तो मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए सिखाया जा रहा। तो भाई यहाँ पे मैं स्पेसिफिक बना दिया हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, है ना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने बना रखा है। तो ये जी आपका यहाँ पे देख लो बच्चे, ये आपका हो गया हमारा। अब देखो सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे जो CP है बच्चे, तो CP जो दिया हुआ 27,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। आप देख लो यहाँ पे CP बराबर है 27,000 कितना है? 300। 27,000 कितना? 300। बच्चे देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा। PRT डिवाइडेड बाई क्या होते हैं? 100 होते हैं। PRT डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, राइट। तो PRT डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे बच्चे ये हमारा जो है PRT डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है। ओके, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं बच्चे, ये 27,300 है। तो 27,300 जो है मेरा आपका कैश प्राइस है, उसमें हैंड टू हैंड मैंने 6,000 मैंने पे कर दिया। तो 27,300 जो है वो कैश प्राइस है, और 6,000 जो मैंने पे किया ये मेरा जो आपका डाउन पेमेंट है,
ये भी मेरा कैश प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट शामिल क्या है, नहीं है। तो 27,300 में मैं 6,000 जब माइनस कर दूंगा तो बचेंगे कितने, 21,300। तो फर्स्ट ईयर जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो बनेगा, फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 21,000 कितना पे, 300 पे किया जाएगा, राइट। तो जी आप यहाँ पे समझो, इसका मतलब सर 27,000 कितना होगा, 300। और यहाँ पे बच्चे माइनस कर दो डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट जब माइनस कर देंगे तो ये हमारा 21,000 कितना होगा, 300, 21,300 तो सर 5% आ जाएगा, 5% आ जाएगा बच्चे। ये हमारा हो जाएगा 1 और 2। तो ये टोटल आपका निकाल दीजिए सर, टोटल आप निकाल दीजिए सर, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आप बच्चे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सर 200 हमारा आपका 1000 कितना हो जाएगा, 1065 आपका 1065। तो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट शामिल हुआ बच्चे कितने रुपए का, 1065। ये जो इंटरेस्ट शामिल है वो किस इंस्टॉलमेंट में शामिल है, ये मेरा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में शामिल है, इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा शामिल है। ओके ओके, तो आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है 6,000 का मेरा इंस्टॉलमेंट है, 6,000 का मेरा जो इंस्टॉलमेंट है, इसमें मेरा इंटरेस्ट शामिल है 1065, ये मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सीपी की बात करेंगे, सीपी की बात करेंगे तो 6,000 में मैं माइनस कर दूं, या ये हमारा 6,000 में मैं माइनस कर दूंगा बच्चे 1065, 1060 क्या होगा 5 इक्वल टू 4900, 4900 कितना होगा 35, 4935, ये सीपी हो गया। अब जी माइनस हम लोग करेंगे, माइनस आपका करेंगे 4900 कितना होगा, 4900 कितना होगा 35, 4900 कितना 35। ओके, तो ये 4935 ये मैंने यहाँ पे माइनस अब कर देंगे 21,300 माइनस आपका 16,365, yeah, 16,365, ओके यस। और ये 16,000 आपका 365 इंटू कितना हो जाएगा 5%, कितने 5% इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या इतना का आपका हो जाएगा बच्चे इंटू 5% हो जाएगा 800 आपका 18 पॉइंट है ना 25। तो 800 कितना होगा 18.25 हो रहा है। तो यहाँ पे 25 पैसे को हम लोग छोड़ देंगे, तो 800 कितना ले लेंगे 18, अप्रॉक्स ले लिए बच्चे, अप्रॉक्स ले लिए 800, 18.25 आया, 2.25 को मैंने आपका क्या किया छोड़ दिया, ठीक है। तो आपका अप्रॉक्स मैंने ले लिया 818 ले लिया। ओके चलो जी, अब यहाँ पे बच्चे इसका मतलब 818 जो शामिल है मेरा किस इंस्टॉलमेंट में शामिल है, इस आपका 6,000 में शामिल है। तो सर आपका इस 6,000 में 818 को क्या करेंगे, लेस करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमारा होगा 6,000 का, ये मेरा इंस्टॉलमेंट आपका होगा, और मैंने आपका 800 कितना होगा 18, और ये मेरा हो जाएगा क्या इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सीपी की बात करेंगे, तो ये माइनस आपका हो जाएगा बच्चे, आपका हो जाएगा 6,000 इक्वल टू 5,182। इसका मतलब है कि इस आपका जो है इतना मैंने इस 6,000 में इतना रुपया मैंने क्या किया, आपका कैश प्राइस का हिस्सा दिया। देखिए हमारा सीपी में सीपी ही घटेगा, राइट। तो आपका देखिए बच्चे जो इंटरेस्ट है, ये मेरा टोटल आपका 6,000 क्या है, 6,000 मेरा इंटरेस्ट भी शामिल है, इंटरेस्ट मैंने घटा दिया, तो सीपी यानी कैश प्राइस यानी प्रिंसिपल अमाउंट वाला हिस्सा इतना शामिल है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट में इतना शामिल है, फिर इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे 5,182, राइट। ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस करेंगे बच्चे 16,365, 11,183, राइट। 11,183 इंटू कितना परसेंट 5%,
559 अप्रॉक्स, ये आपका 15 पैसे और आ गए, तो 559 राइट। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर आपका 6000 इसमें शामिल है, फिर माइनस करेंगे 559, ये मेरा इंस्टॉलमेंट हो गया, ये मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये मेरा क्या होगा, सीपीओ। बच्चे 5441, फिर बच्चे इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 5441 माइनस करेंगे, या 5742। ये आप देखिए, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट में समझा कीजिए बात को, यहाँ पे समझिएगा बच्चे। आप देख रहे हैं हमें टोटल अब मेरा सीपी कितना बचा हुआ, 5700 आपका 42। हम इस बैलेंस पे अब इंटरेस्ट कैलकुलेट क्या होंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अब चूंकि देखिए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, मेरा जो आपका सीपी इतना ही बचा हुआ है, मैं पे कर रहा हूं कितना, 6000। तो जो भी मैं एक्सेस पे कर रहा हूं, क्या पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट का। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया था, बल्कि सीधा सीधी 6000 में अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, आपका जो कैश प्राइस का हिस्सा है, इतना ही बचा हुआ है, तो इतना माइनस करेंगे। तो इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा मैंने दिया वो क्या आपका दिया, मैंने इंटरेस्ट का ही तो मैंने दिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 6000 में हम लोग क्या करेंगे, इस 6000 में हम माइनस करेंगे 5742 रुपीज को माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा बच्चे, आप देखो इसमें हमारा आपका आ जाएगा 6000 इक्वल टू हमारा 2 आपका कितना हो जाएगा, 250 कितना आएगा, 8 रुपीज आएगा। 250 कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 258 रुपीज आ जाएगा जी। ये आपका आ गया, राइट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में कभी भी इंटरेस्ट हमको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमारा आपका बैलेंस यहाँ पे अमाउंट रहेगा, और मैं जो इतना ही मुझे प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है, मूलधन के रूप में इतना रुपया मुझे अब देना बाकी रह गया, लेकिन मैं पे कर रहा हूँ 6000। तो इसका मतलब जो भी एक्सेस पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। 6000 में इतना को माइनस करेंगे तो 258 आएगा। कुछ बच्चे ये सवाल उठा सकते हैं कि सर इस बैलेंस अमाउंट पे यदि कैलकुलेट करेंगे 5% के रेट से तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग अमाउंट कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंसेस आ जाएगा, 2-4 रुपया आपका 5 रुपये का क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो है आपका अलग अलग हम लोग अप्रॉक्स लेकर के चलते आ रहे हैं। तो आपको वहां पे इस उलझन में पड़ना ही नहीं है, सीधा सीधी जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बचेगा, अब हमारा 6000 जब मैं पे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, क्या पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का पे कर रहा हूँ, राइट। ये अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड वे में मैं सजा देता हूँ। ये 6 इंस्टॉलमेंट आपके हो गए, माइनस हम करेंगे 200 कितना 58 हो जाएगा, ये मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये मेरा सीपी हो जाएगा, राइट। ये 5742 हो जाएगा, ये जी। तो बच्चे यहाँ पे अभी सबसे पहले आपने क्या सीखा, ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने सीखा। क्या सीखा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों ने सीखा। तो ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने क्या किया, सीख लिया। क्या आपको यहाँ तक बातें सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मुझे बनाना क्या बच्चे, अब आपको इतना जब बातें हो गई, तो अब मुझे बना करके आपको सिखाना है क्या, हायर परचेजर अकाउंट बना के सिखाना है, एसेट्स अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, सब कुछ मुझे बना के सिखाना है, राइट। लेकिन आपका 4 सालों का है, तो मैं 2 सालों तक कर दूंगा, और उसके बाद बाकी 2 साल तक आप लोग क्या होंगे, करेंगे। आप सबको जर्नल और लेजर बनाना आता है, तो इतना मैं आपको सिखा दूंगा, तो आगे का आपके लिए फिर आपका रास्ता आसान हो जाएगा और आप बना भी लेंगे, राइट। तो मैं आपका अब कंप्लीट करता हूं। तो बच्चे आप इसको इतना पहले क्या कीजिएगा,
नोट कर लीजिएगा, है ना। आप मैंने यहाँ पे इसको जूम करके फिर आप देखिएगा। ओके, तो ये पहले नोट हो जाएगा। मैं यहीं पे आपको इसको पहले मिटा देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा जगह मिले, क्योंकि जितने सारे अकाउंट मुझे बनाने हैं इतना जगह में क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए मुझे मिटाना ही पड़ेगा। और ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है मुझे याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट इंस्टॉल मैं बार बार पूछूंगा। देखो जी, ये मेरा अभी जब हम ड्यू करवाएंगे तो हमें आपका जरूरत पड़ेगा आपका कितना 4,935 का, फिर हमारा 10,365 का। तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या करता हूँ, वहां पे नोट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार आपसे पूछना ना पड़े, राइट। और आप तो सामने है नहीं, है ना। ओके, तो मैं बार बार यहाँ पे क्या हुआ, मुझे यहाँ पे आपका घट माइनस ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे चूंकि माइनस किया हुआ है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या करता हूँ, नोट कर देता हूँ। हाँ, ये बच्चे ये आपका 6,000 हो गया, माइनस हमारा 10,165 हो जाएंगे बच्चे, तो ये हमारा 4,900 कितना होगा, 35, राइट। ओके, फिर हमारा 6,000 है, इसमें से माइनस मैंने किया 818, मैंने माइनस किया 5,182 हो जाएगा, फिर 6,000 हमारा हो गया, फिर माइनस करेंगे 559 करेंगे, फिर हमारा 5,441 हो जाएगा, फिर 6,000 हमारा है, फिर हम माइनस करेंगे 258 हो जाएगा जी। अब हमारा 5,742 हो जाएगा। चलो ये इस तरह से, तो इस तरह से मैंने बता दिया। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है। ये मैं अब आपका बच्चे मैं मिटा देता हूं ताकि है कि मैं बड़े सवाल को बना सकूं, मैं आपका बड़ा सवाल को मैं कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। ये देखो मैंने मिटा दिया। अब हमें जी ये देखिए बच्चे, ये तो आपका हो गया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एसेट्स अकाउंट, एसेट्स का नाम क्या है, वागन। क्या नाम है, वागन नाम है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे मैं जो है वागन अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, आपका 4 इयर्स तक के लिए बनाना है, लेकिन मैं 2 इयर्स तक के लिए कंप्लीट करूंगा, बाकी 2 इयर्स आपको कंप्लीट करना है, राइट। या तो यहाँ पे जो है पहले तो स्पेसी में आपके लंबे चौड़े बनाने पड़ते हैं हम लोगों को, है ना। ये लंबे चौड़े बनाने पड़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा सॉरी, ये हमारा वागन अकाउंट, इसका हमारा हो जाएगा ये वेंडर अकाउंट। एसिड्स का नाम क्या है, वागन अकाउंट, वागन अकाउंट। ये हो जाएगा डेट। लेजर की तरह बच्चे इसमें एलएफ वगैरह नहीं होते, है ना। एलएफ वगैरह नहीं होते, इन सारी चीजों से आपको मुक्त कर दिया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूप से क्या होते हैं आपका, यहाँ पे ये आपका सॉरी जेएफ नहीं होता, एक एक कॉलम और होता था लेजर जब बनाते थे तो जेएफ होता था। यहाँ पे अब क्या होगा, नहीं होगा, ये सब हटा दिए गए हैं ना। जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड होते जाएंगे, ऊपर हायर क्लासेज में चलते जाएंगे, बहुत सारी चीजें को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, आपके लिए डेट हो जाएंगे, ये हमारे पार्टिकुलर्स आपका होगा, और ये आपका क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा। वेंडर का नाम क्या है, हायर वेंडर का क्या कुछ नाम दिया हुआ है, नहीं सर, हायर वेंडर का कुछ नाम क्या है, नहीं है। इसलिए जब नाम दिया हुआ रहेगा तो वो इसी को लिखेंगे, यदि नाम नहीं रहेगा तो हायर वेंडर अकाउंट क्या करेंगे, लिखेंगे, राइट। तो ये आपका हायर वेंडर अकाउंट क्या करेंगे, लिखेंगे, राइट। ये ओके, चलो जी बच्चे, इसी तरह से डेट, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, राइट। तो ये हमारा हायर वेंडर अकाउंट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो बनाएंगे वो बच्चे बनाएंगे हम लोग पहले आपका, फिर इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, राइट। ये इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे जी। तो ये इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे बच्चे, तो देखो आपका इंटरेस्ट अकाउंट मैं बना देता हूँ। ये इंटरेस्ट अकाउंट हमारा बन जाएगा, है ना। ये इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, ये इंटरेस्ट अकाउंट मैं बना देता हूँ। ओके बच्चे, ये इंटरेस्ट अकाउंट बन जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट अकाउंट बन जाएगा,
इंटरेस्ट अकाउंट आपका बन जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन अकाउंट भी मैं बना के दिखाता हूँ। डिप्रिसिएशन अकाउंट, राइट, ये आपका जो है डिप्रिसिएशन अकाउंट मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट। और आप ये आपका हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, ये ऐसे, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे पीएल अकाउंट बना के सिखा देंगे और नीचे बैलेंस शीट, ठीक है, इसी के लिए मैंने वहां पे जगह क्या किया, बचा के रखा है, ठीक है। अब देखिए इतने सारे, आप पूछेंगे सर मैं भी बनाऊंगा, हाँ जी, तो कौन बनाएगा, आप नहीं बनाएंगे तो बनाएगा कौन? मैं तो एक सैंपल के तौर पे बना के दिखा रहा हूँ, बनाना तो असली आपको ही है टोटल, ठीक है। बीच बीच में जो है ना कि सवाल होंगे वो मैं एक दो आपका फिर बीच में बताया करूंगा, है ना, ओके। क्योंकि आपका क्लासेस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है ना कि यहाँ पे बहुत सारे बताए जाते हैं ना, तो बच्चे यहाँ तक जो भी है ना कि यहाँ पे हो सकेगा मैक्सिमम है ना कि यहाँ पे प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम है ना कि यहाँ पे जो आपकी समस्याएं रहे वो दूर हो जाए, राइट, ओके। तो चलिए मैं आपका क्या करूँ, इंटरेस्ट, फिर आपका डिप्रिसिएशन, ये सब में मैं नहीं अब लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बार बार लिखना क्या, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये सब अब जानते हैं, अब आपका लेवल ऊपर हो चुका है बच्चे, ओके। चलो जी, मैं अब आपका सवाल लेता हूं जी, हाँ जी। पहला सर, अब सवाल ये उठा सर, परचेजर के बुक्स में आप सर लेजर बनाने जा रहे हैं, तो सर परचेजर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने के कितने मेथड होते हैं, दो मेथड, एक एसेट्स एक्रूवल मेथड और दूसरा क्रेडिट परचेज मेथड होता है। मन में अब ये सवाल उठा कि सर कौन सा मेथड से बनाएंगे, है ना, आपका एसेट्स एक्रूवल मेथड से बनाए या आपका क्रेडिट परचेज मेथड से बनाए, राइट। तो सर आपकी जो मर्जी बच्चे, दोनों में से जो आपको मर्जी चाहे उसी मेथड से फिर आप लेजर क्या करेंगे, आप बना सकते हैं। लेजर आप उसी में आपका हिसाब से क्या करेंगे, आप बना सकते हैं, राइट। लेकिन आप जनरली है यहाँ पे एसेट्स एक्रूवल मेथड से लोग बना लेते हैं, या जिसकी मर्जी चाहता है कि मैं क्रेडिट परचेज मेथड का इस्तेमाल करूं तो नो प्रॉब्लम, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक बात मेंशन कर देना पड़ेगा कि बाई एसेट्स एक्रूवल मेथड या बाई क्रेडिट परचेज मेथड मेंशन कर दीजिएगा, तो कोई अंगली क्या होगा, नहीं उठाने वाला, राइट, ओके। तो हम सब लोग लेते हैं कौन सा, हम लोग लेते हैं एसेट्स एक्रूवल मेथड ही लेते हैं, और आप फिर क्रेडिट परचेज मेथड से क्या कीजिएगा, घर पे बनाइएगा। बहुत लंबी चौड़ी टास्क मिलने वाली है ना आपको, क्या होंगे, ढेर सारे काम मिलने वाले हैं आप सबको, है ना, ओके। तो बच्चे आप सब लोग को पहले आप देखिए, पहला हमारा एसेट्स एक्रूवल मेथड में एंट्री पास क्या होता है, एसेट्स एक्रूवल मेथड में एसेट्स खरीदने का कोई एंट्री पास क्या होता है, नहीं होता है, राइट। दूसरा हमारा डाउन पेमेंट का एंट्री होता है, डाउन पेमेंट का एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे एसेट्स का नाम क्या है बच्चे, वागन, क्या नाम है बच्चे, वागन है। तो मैं आपका वागन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा या बैंक अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड थोड़ा सा ले रहा हूँ, कंपनी के केस में ऑलवेज यानी कि जनरली चेक से ही पैसे लिए दिए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ही लेना ज़्यादा अच्छा समझूंगा और आप भी अच्छे समझेंगे। हाँ, जहाँ पे स्ट्रिक्टली कैश के बारे में चर्चा है तब तो मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कंपनी के केस में जनरली है ना कि यहाँ पे क्या हुआ, चेक से ही लिए दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग बैंक का ही इस्तेमाल किया करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे आप कैश अकाउंट का भी या बैंक अकाउंट जो भी, तो 1 अप्रैल ये हमारा 2000 क्या होगा, 12 होगा, 1 आपका अप्रैल हो जाएगा, आपका एंट्री पास होगा वागन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बच्चे मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए टू बैंक अकाउंट लिखने जा रहा हूँ, और ये मैंने कितना रुपये पे किया है, 6000 रुपीज पे कर दिया है डाउन पेमेंट के रूप में 6000। एंट्री पास क्या होगा, मैं एंट्री बोलता जाता हूँ, हम पोस्टिंग भी करते जाएंगे, आप लोगों को पोस्टिंग करना आता है, लेजर बनाना आता है। आपका वागन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो वागन अकाउंट में जाएंगे और टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, मैंने टू बैंक अकाउंट लिख दिया 6000। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के बाद आपका 1 साल समय जब पूरा हो जाएगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या कराएंगे, ड्यू कराएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को जब ड्यू कराएंगे तो एंट्री उसके लिए होता था क्या, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। यहाँ पे एसेट्स की जगह पे क्या होगा, वागन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, चूंकि वेंडर का नाम नहीं है इसलिए हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितने का होगा, अभी भी वहां पे मैंने लिख रखा है, राइट। 4900 आपका क्या हो, 35, चूंकि सीपी का हिस्सा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उतना ही है, आप अपने नोट कर चुके होंगे। 4000 आपका क्या होगा, 4000
935 और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 1065, राइट। तो हम यहाँ पे ये आपका 2000 कितना होगा 13, ये जो 2000 हमारा 31 आपका मार्च को पहले हम लोग क्या कराएंगे ड्यू कराएंगे बच्चे, एंट्री पास हो जाएगा वागन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो बच्चे टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हायर वेंडर अकाउंट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हायर वेंडर अकाउंट लिखेंगे और इसका सीपी का हिस्सा है 4900 कितना होगा 35, राइट। तो फिर उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हाँ देखो वागन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो वागन अकाउंट में तो चले गए टू वेंडर अकाउंट, फिर इंटरेस्ट अकाउंट में जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 2013 हो जाएगा 31 क्या होगा मार्च हो जाएगा 31 मार्च, टू हमारा फिर क्या होगा हायर क्या होगा वेंडर अकाउंट हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा और हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा। तो ये हमारा 1000 कितना होगा 65, 1065, ठीक है। तो 1065 हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। तो ये आपका जो है 1065 हो जाएगा टू हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा हमारा 10 कितना रुपया 65 रुपये हमारे हो गए, ठीक है। ये 1065 रुपीज हो जाएगा, ओके, 1065 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें जी, फिर हमारा वेंडर अकाउंट में चलते हैं, है ना। ये हमारा 2000 कितना हो जाएगा बच्चे 2013 हो जाएगा, 31 हमारा क्या होगा मार्च हो जाएगा, 31 मार्च, 22 आपका हो जाएगा क्या 22 हमारा वागन अकाउंट हो जाएगा, 22 वागन अकाउंट हमारा हो जाएगा, ये 4900 कितना होगा 35, 4935 और 22 हमारा हो जाएगा क्या 22 हमारा इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा, 22 क्या होगा इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा कितने का 1065 हो जाएगा, 1065, ठीक है, 1065 इतना हमारा हो गया 1065 हो गया। अब हमें क्या होगा ड्यू मैंने करवा दिया, आपका वागन अकाउंट डेबिट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ड्यू कराया, वागन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो आपका उसमें भी डेबिट साइड में पोस्टिंग किया, वागन अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट में और फिर हमारा हायर वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब हम लोग पे करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को जब पे करेंगे तो एंट्री पास क्या होगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 2000 आपका 13, 2000 आपका 13, 31 क्या होगा मार्च हो जाएगा, तो मैं पे करूंगा टू आपका क्या होंगे कैश अकाउंट हो जाएगा और कैश अकाउंट हो जाएगा बच्चे, तो कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा, पैसे में पे करूंगा टोटल का टोटल कितना रुपया 6000 रुपीज, क्या करेंगे 6000 रुपीज हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6000 रुपीज हमारा हो जाएगा, ये 6000 रुपये का हो जाएगा, मैंने पे कर दिया, राइट। चलो पे कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे आपका डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है कैश प्राइस पे किया जाता है और कैश प्राइस इसका कितना है 27,300, कितना बच्चे 27,300 इसका कैश प्राइस है और 27,300 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% डिप्रिसिएशन का रेट है, तो 2700 कितना होगा 30, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा वागन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा वागन अकाउंट। यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट है बच्चे, अब हमारा 2000 का आपका क्या होगा 31 आपका क्या होगा मार्च, 31 मार्च, टू हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा वागन अकाउंट, तो टू यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा वागन अकाउंट हो जाएगा और ये 2700 कितना होगा 2700 कितना होगा 30, राइट। और उसके बाद बच्चे फिर हम लोग यहाँ पे 2000 कितना होगा 13 होगा, 31 आपका मार्च आपका क्या होगा और वाई आपका क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट 2700 कितना होगा 30 होगा, राइट। तो बच्चे डिप्रिसिएशन मैंने क्या किया चार्ज कर लिया। अब डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तो अब बताओ बच्चे, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट को और साथ में डिप्रिसिएशन अमाउंट को क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी बना नहीं है, सर बना देता हूँ मैं यहाँ पे, राइट बच्चे, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ, है ना, ये मैं बना करके दिखा देता हूँ। प्रॉफिट छोटा बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा क्या करूँ मैं, ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैं बात करता हूँ जी,
ये जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैं बात करता हूँ। हाँ जी, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैं बात करता हूँ जी। और ये यहाँ पे लिख देंगे बच्चे फॉर द क्या होगा ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 क्या होगा 13 होगा, 31 मार्च 2000 क्या होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया। बच्चे एंट्री पास क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो टू यहाँ पे बच्चे आपका टू क्या होगा इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे, पहले टू हमारा इंटरेस्ट अकाउंट होगा और साथ में टू क्या होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। राइट, तो इंटरेस्ट अकाउंट कितना का बच्चे 10 कितना होगा 65, 1065 हो जाएगा और साथ में हमारा डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है 2700 कितना होगा 30 होगा, 2700 कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीएल अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया। ये पीएल अकाउंट जो है केवल 4 कॉलम बनेंगे, पार्टिकुलर और अमाउंट बनेगा। ओके, तो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर करके मैंने छोड़ दिया। पीएल अकाउंट का मतलब आपका ये मत समझिएगा कि इसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना पड़ेगा, ना बाबा ना, केवल ये दिखाना है कि वो आप कितना समझते हैं। आप जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। बस इस सेंस के लिए आपको जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए आपसे पूछा गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक स्पेसिफिक बना देंगे और डेबिट साइड में इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे और कुछ करने की जरूरत है, नीचे दोनों का अकाउंट क्या करेंगे बंद कर देंगे। क्लियर? ओके, तो ये आपका हो जाएगा पहला हमारा पीएल अकाउंट। अब सवाल ये उठा सर ये 2013 हो गया, 31 हमारा मार्च हो जाएगा। बच्चे इनके पास हुआ क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब इंटरेस्ट अकाउंट में जाएंगे तो पोस्टिंग करेंगे तो बाई क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ बच्चे, कुछ आपका बच्चे को हो सकता है कुछ बच्चों को है यहाँ पे लेजर भूल चुके होंगे, तो बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको रिवीजन कर करके पोस्टिंग एक्सपर्टीज हासिल करना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ना सिर दर्द होगा। ये तो बात पक्की है। मैं है कि आपके बदले में मैं तो लेजर नहीं पढ़ दूंगा ना, आपको तो उतना सीखना ही पड़ेगा और आपको एक्सपर्टीज होना ही पड़ेगा, ताकि तभी फास्ट आपका दिमाग चलेगा। जितना मैं बोलता हूँ तभी पूरी बात समझ में आएगी। ऐसे तो बात आपको लगेगा कि सर हथौड़ा मार रहे हैं मेरे दिमाग पे। राइट, ओके, हाँ भाई, तो ये चीज है ना कि यहाँ पे जो काम आपका है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो बाई आपका बाई यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा 10 कितना होगा 65, राइट, 1065। भी हमारा 2000 कितना होगा 13, 31 आपका मार्च हो जाएगा और बाई प्रॉफिट एंड क्या होगा लॉस अकाउंट 2700 कितना होगा 30 हो जाएगा। 2700 कितना होगा 30, राइट। तो ये मैंने दोनों साइड क्या किया, मैं बराबर कर दिया बच्चे। ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मेरा पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट हो गया। पीएल अकाउंट वगैरह में मैंने ट्रांसफर कर दिया। ये जी देखो हमारा अकाउंट बंद हो जाएंगे। ये हमारा 1065 का 1065 और यहाँ पे भी देखो बच्चे ये 10 कितना होगा 65 का हो गया। इधर हमें कुछ लिखने पीएल अकाउंट का टोटल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये 2700 कितना होगा 30, 2730। छोटा लगेगा तो बच्चे इसको जूम करके क्या कीजिएगा नोट कीजिएगा, सब क्लियर दिखेगा, सब जूम हो जाएगा। ठीक है, आप पूरे बड़ा हो जाएंगे, आप करके नोट कर दीजिएगा। ओके, 2730 मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया बच्चे। अब सबका अकाउंट मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ जी, बैलेंस करना पड़ेगा बच्चे। ये हो जाएंगे 10,935, यहाँ पे हो जाएंगे 10,935 बाई आपका जो है बाई बैलेंस क्या होगा CD, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD 10,935 माइनस 2730 इक्वल टू 8200 कितना होगा 5, 8205। ठीक है, 8205। चलो ये 8205 हो जाएगा जी। अब उसके बाद 2000 आपका 13 के बाद आपका आएगा ये हमारा 2013 फर्स्ट क्या होगा आपका है ये 2 आपका बैलेंस क्या होगा BD, 2 बैलेंस BD, राइट, 10,8205। ओके, इसको बच्चे आप देख लो टोटल हमारा हो जाएगा
ये दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टोटल आपका कितना होगा 6000 और ये भी कितना होगा 6000। अब देखिए सभी अकाउंट्स को मैंने क्या किया, बंद कर दिया। लेकिन आप देख रहे हैं किसी सब अकाउंट्स का दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ओके, सब अकाउंट का दोनों साइड इक्वल है, मतलब आपका देखिए अब बच्चे हायर वेंडर का आपका जो है 6000 इधर भी 6000 इधर भी। लेकिन एक बात गौर कर रहे होंगे, है ना बच्चे, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे वागन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब इतने रुपए का वागन मेरे पास है, संपत्ति है। तो हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसे कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, राइट। तो देखो बच्चे, मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाने जा रहा हूँ। बैलेंस शीट के कहाँ, एसेट साइड में। मेरे पास उतना जगह नहीं है मैं दिखाऊं, तो कैसे दिखाऊं, मैं बैलेंस शीट संभवतः यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखो बैलेंस शीट की बात मैं कर रहा हूँ जी, ये आपका बच्चे, ये हमारा बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दिख जा रहा है, हाँ सर दिख रहा है ना। ये सर और थोड़ा सा नीचे कर दीजिए तो बैलेंस शीट दिख जाएगा हमारा, सब दिख जाएगा, पता चल जाना चाहिए। ये हमारी बैलेंस शीट हो गया। चलो जी बैलेंस शीट। अब बचाओ बच्चे, ये हमारा वागन अकाउंट, ये आपका वागन अकाउंट हो जाएगा। इसके वैल्यू कितना है, 8200 कितना होगा 5। 8200 कितना होगा 5 रुपीज हो जाएगा। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट का मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों साइड इक्वल आ नहीं रहा सर, दोनों साइड तो इक्वल आना चाहिए। बैलेंस शीट में तो बचपन से यही अभी तक सीखे हैं कि दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा है सर। कैसे आएगा बच्चे, सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटी थोड़े दिए हुए हैं और हमें तो केवल एक आइटम नेचर दिखाना है। आपको नॉलेज को टेस्ट कर रहा है कि किस आइटम को आप कहाँ पे ले जाते हो, यही तो आपसे केवल इंफॉर्मेशन मांगे जा रहे हैं ना। तो बच्चे देखो, यहाँ पे हम जो बात है, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज है, राइट साइड में एसेट्स है। मैंने राइट साइड में लिखा वागन अकाउंट 8205, राइट। तो ये मैंने एसेट्स अकाउंट के रूप में मैंने क्या किया, दिखा दिया। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ जी सर, आगे बढ़िए सर। ये तो आपका मैंने बता दिया। ओके, तो बच्चे आपका 8200 हमारा 5 हो गया। ये फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं पीएल अकाउंट भी सिखा दिया, मैंने बैलेंस शीट भी सिखा दिया। हाँ बच्चे, मैं आपका उसको मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को मिटाया तभी मैं पूरा इतना दिखा पा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं हो पाता, राइट। चलो जी आगे बढ़ता हूँ, बड़ा बड़ा सवाल मिलेगा आपको। अब सेकेंड ईयर की बात करता हूँ। आप बताओ सेकेंड ईयर में फिर क्या डाउन पेमेंट का दोबारा होगा, नहीं सर। सेकेंड ईयर में अब फिर क्या करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को ड्यू कराना होगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को जब ड्यू कराएंगे तो एंट्री पास क्या बनेगा, एसेट्स अकाउंट क्या होगा डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो एसेट्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, वागन, क्या बच्चे, वागन। फिर हम वागन अकाउंट में जाएंगे। ओके, और यदि क्रेडिट परचेज मेथड से बनाइएगा बच्चे तो पोस्टिंग अलग अलग है, वो अलग वहाँ पे होगा, ठीक है, वो अलग 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 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 क्या होगा 14, 31 क्या होगा मार्च हो जाएगा। 2 बच्चे आप देखो, 2 यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हायर वेंडर अकाउंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा जी, हायर वेंडर अकाउंट लिखूंगा। और यहाँ बच्चे मैंने लिख रखा था 5000 कितना है, 100 कितना होगा 82, 5100 कितना 82 हो जाएगा। ओके, तो बच्चे 5182 हो जाएगा। आपका एंट्री पास क्या हुआ, हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट यानी वागन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट में अब जाएंगे, इंटरेस्ट में जाएंगे 2000 कितना होगा 14, 2014 31 क्या होगा मार्च हो जाएगा, 31 मार्च हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, हायर क्या होगा वेंडर अकाउंट, हायर क्या होगा वेंडर अकाउंट हो जाएगा। और वैल्यू इसका हो जाएगा 200, सॉरी आपका हायर वेंडर अकाउंट 800 कितना होगा 18, 800 कितना 18। फिर वेंडर अकाउंट में जाएंगे, 2000 हमारा कितना होगा 14, 31 क्या होगा मार्च हो जाएगा। बाई आपका होगा क्या, वागन अकाउंट होगा, वागन अकाउंट होगा। अब बाई आपका क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा, क्या होगा इंटरेस्ट अकाउंट। वागन अकाउंट हमारा हो जाएगा 5000, आपका 100 कितना होगा 82, 182। और फिर हमारा 800 कितना होगा 18 हो जाएगा, राइट। ये हमने ड्यू करा दिया, अब हम उसे पेड करेंगे, पेड करेंगे। 2000 हमारा कितना होगा 14 और ये हमारा 31 क्या होगा हमारा मार्च हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितने रुपए का 6000 का हो जाएगा और ये हमारा 6000 का, ठीक है, ये आपका 6000 का हो गया, 6000 का। चलो ठीक है,
अब उसके बाद अगला 6000 मैंने पे कर दिया। फिर सर अब उसके बाद मैंने जब आपका ड्यू कराया सर मैंने पेड कर दिया, हमारा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ। फिर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन डिप्रिसिएशन जो आप कैलकुलेट करेंगे डैमनिशिंग बैलेंस मेथड से सर आपका 27,300 में 2730 पहले क्या करेंगे माइनस करेंगे, राइट। तो भाई आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए मैं बच्चे 27,300 में 2730 में माइनस किया, तो जब माइनस किया तो आपका कितना आ गया वो देख लो। ये हमारा 27,300 ओके माइनस 2730 ओके 24,570 ओके। इसका 10% निकालना पड़ेगा, तो इसका 10% देखते के साथ आएगा 2457 राइट। तो ये बच्चे आपका हो जाएगा 2000 हमारा कितना होगा 14 31 क्या होगा मार्च एंट्री पास होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा वागन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डैमनिशिंग बैलेंस मेथड से कर रहे हैं इसलिए मैंने टोटल वैल्यू ऑफ एसेट में डिप्रिसिएशन को पहले माइनस किया और फिर उसके बैलेंस पे मैंने कैलकुलेट किया, राइट। तो 2 हमारा फिर क्या हो जाएगा वागन अकाउंट हो जाएगा और वागन अकाउंट 2457 राइट ये। और हमारा वागन अकाउंट आपका 2000 कितना होगा 14 31 हमारा क्या होगा मार्च और बाई आपका क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, क्या होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट और 2400 कितना होगा 57 राइट। ये हमारा इस तरह से आपका हो जाएगा 2400 कितना होगा 57 ओके। तो आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा वागन अकाउंट मैंने कर दिया। फिर उसके बाद पीएल अकाउंट में क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जगह नहीं है मेरे पास, अब इसी तरह से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड में इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे और फिर इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड में जाया जाएगा और बाई हमारा 2014 31 मार्च बाई प्रॉफिट एंड क्या होगा लॉस अकाउंट हो जाएगा 818 और यहाँ पर भी बच्चे 2014 31 क्या होगा मार्च बाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा 2457। सर दोनों साइड मैंने जोड़ दिया और 2457 और 2457 राइट। ये भी मैंने आपका दोनों आपका 800 हमारा 18 बच्चे ये अभी केवल और केवल 2 सालों के लिए हुआ, अभी अगले 2 सालों तक और अभी आपको करने हैं। तो इसी के नीचे होगा, आप बड़ा बड़ा बनाइएगा, इसी के नीचे कंटिन्यू आपका बनेगा, इसी के नीचे कंटिन्यू बनेगा, लेकिन पीएल अकाउंट अलग अलग बनेगा। अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग बनता है पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट भी अलग अलग बनता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से पीएल अकाउंट फिर ऊपर नीचे उस सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का अलग अलग, इसमें देख रहे हैं सब सीक्वेंस में आता जा रहा है बढ़ता जा रहा है राइट, लेकिन उसमें क्या होगा अलग अलग ही बनेगा ओके। हाँ सर मैंने आपने बता दिया सर। अब उसके बाद सर ये मैंने अकाउंट भी बंद कर दिया, अब सब इसको बंद करो, इसको भी मैंने बंद कर दिया। ये देखो टोटल आपका हो जाएगा जी, टोटल बच्चे ये हमारा 7 हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये सब 3 हो गया हमारा 13,000 इतना हो गया। सर बैलेंस सब तो निकाल लो 13,000 आपका 387 बाई आपका बैलेंस क्या होगा सीडी बाई बैलेंस सीडी राइट ये जी। तो अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे जी आपका हो जाएगा 13,387 माइनस आपका हो जाएगा 2457 इक्वल टू 10,900 कितना होगा 930 या इसका। अब बैलेंस शीट जो बनाएंगे इस साल वाला इसका हम आपका वागन अकाउंट कितना लिखेंगे 10,090 हमारा बाई बैलेंस बीडी है तो 2 बैलेंस बीडी आएगा, यहाँ पे 2 बैलेंस क्या आएगा बीडी और यही बैलेंस शीट के एसेट साइड में सेकंड ईयर दिखाए जाएंगे ओके। तो ये सेकंड ईयर 2 ही साल का मैंने बताया है ओके, 2 साल अभी और बनाना है और कैसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पूरे डिटेल से मैंने आपको समझा दिया, आप लोगों को मैंने बता दिया। समझता आप मुझे भरोसा है कि आप सब लोग अब बनाना स्टार्ट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होंगे समस्याएं होंगे आप मुझसे फिर क्या करेंगे पूछेंगे।
डिस्क्रिप्शन वाले आपका कॉलम में, आपका बॉक्स में मैं आपका सबका लिंक मैं आज दे दूंगा, क्वेश्चंस का, आपका एग्जाम्पल्स का, और साथ में स्टडी मटेरियल्स का भी लिंक मैं दे दूंगा, राइट। तो इतनी सारी आज है यहाँ पे आप लोग और बच्चे, एक सप्ताह मैंने जो है उधर आपका वीडियो आपका नहीं बना पाया था, कुछ वजह था, कुछ रीजन थे इसलिए, लेकिन आप फिर से है कि एक्शन में आ जाइए और आप सब लोग जो है अपना बनाना। हाँ, और जिसके जो फ्रेंड्स है यहाँ पे क्या है, अभी तक वो यदि इससे एसोसिएशन नहीं हुआ होगा, वो शामिल नहीं हुआ होगा, तो आप उससे है यहाँ पे कॉल करके, ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करके उसका नाम आप जरूर ऐड करवा दीजिए। ओके, आप तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। और बच्चे, ये पूरा आपका वीडियो को आप पॉज करके फिर जूम करके क्या करेंगे, आप नोट कर लिया करेंगे, या क्लिक करके आप पूरे के पूरे जो है यहाँ पे वीडियो को आप है यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। ओके।